इस वीडियो में बताई गई सारी जानकारी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। इसमें ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है जिससे हमारे सुरक्षा बलों की गोपनीयता भंग होती है। डिफेंस डिटेक्टिव सेना का सम्मान करता है और उन्हीं जानकारियों के आधार पर काम करता है जो सार्वजनिक रूप से मौजूद है। जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। इंडियन एयरफोर्स की एक कामयाबी बहुत जबरदस्त है दोस्तों। भारत की एयरफोर्स ने लगातार दूसरे साल भी टॉप 10 एयरफोर्स की जो पावर्स हैं उसमें ना केवल थर्ड पोजीशन को बरकरार रखा है बल्कि चीन की एयरफोर्स को एक बार फिर उसने पीछे छोड़ दिया है। ऑपरेशन सिंदूर में इंडियन एयरफोर्स ने जो जीत का परचम लहराया है उसका डंका पूरी दुनिया में गूंज रहा है दोस्तों। और केवल पाकिस्तान ही नहीं बल्कि अमेरिकी प्रेसिडेंट ट्रंप के झूठे बयानों पर भी यह डंका बहुत ज्यादा भारी पड़ गया है, क्योंकि दुनिया की दिग्गज रेटिंग वेबसाइट्स की रैंकिंग में इंडियन एयरफोर्स ने अपनी जगह और ज्यादा मजबूत कर ली है। WDMMA यानी वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट, उसकी एक रैंकिंग आई है 2025 की ग्लोबल एयर पावर्स रैंकिंग है, वो जारी हुई है। और देखिए इस रैंकिंग में टॉप 10 एयर फोर्सेस में कौन कहां है। पहले नंबर पर 242.9 पॉइंट्स के साथ अमेरिका की एयरफोर्स है। दूसरे नंबर पर 142.4 पॉइंट्स के साथ अमेरिका की नेवल जो एयरविंग है वो है। तीसरे नंबर पर 114.2 पॉइंट्स वाली रूस की एयरफोर्स है। चौथे नंबर पर 112.6 पॉइंट हासिल करके अमेरिकी आर्मी के जो एविएशन विंग है वो है। पांचवें नंबर पर 85.3 नंबर के साथ अमेरिकी मरीन्स हैं और छठे नंबर पर 69.4 पॉइंट्स के साथ इंडियन एयरफोर्स है। सातवें नंबर पर 63.8 नंबर वाली चीन की एयरफोर्स है। इसके बाद जापान, इजराइल और फ्रांस है। तो अगर देशों के लिहाज से देखा जाए तो भारत की जो एयरफोर्स है उसके एयरफोर्स की रैंकिंग तीसरे नंबर पर है, जबकि चीन के एयरफोर्स की रैंकिंग चौथे नंबर पर। इस रैंकिंग के बारे में और भी ज्यादा डिटेल दूंगा, लेकिन उससे पहले आपको जरा WDMMA के बारे में जानकारी दे देता हूं ताकि प्रोफाइल आपको पता रहे जिसने ये रैंकिंग जारी की है। तो ये एक अमेरिकी रेटिंग वेबसाइट है जो ग्लोबल फायर पावर, आप लोग जानते होंगे, और द मिलिट्री फैक्ट्री नेटवर्क का हिस्सा है। आपको पता होगा कि ग्लोबल फायर पावर जो है वो अलग अलग देशों की सेनाओं की रैंकिंग जारी करती है। उसकी आर्मी, एयरफोर्स और नेवल फोर्सेस की ताकत के आधार पर उनकी इंडेक्सिंग करती है। तो उसी नेटवर्क से जुड़ी वेबसाइट है WDMMA। स्पेशली 103 देशों की 129 एयर सर्विसेज को ये एनालाइज करती है साल भर, फिर उनको रेटिंग देती है और इसी रेटिंग में भारत की एयरफोर्स को तीसरे नंबर पर रखा गया है, जो चीन से भी ऊपर है, और वो भी लगातार दूसरे साल। हालांकि अगर नंबर्स की बात करेंगे तो तस्वीर आपको कुछ अलग दिखाई देगी। जैसे भारत की एयरफोर्स के पास टोटल जो एयरफ्रेम्स हैं इसकी रिपोर्ट के मुताबिक 1716 हैं, जबकि चीन की एयरफोर्स के पास 3733 हैं। फोर्स कंसंट्रेशन देखें तो भारत के पास 542 कॉम्बैट या अटैक एयरक्राफ्ट्स हैं, जनरल सपोर्ट के 800 एयरक्राफ्ट, पायलट क्रू ट्रेनिंग के 374 एयरक्राफ्ट्स। वहीं अगर PLA की बात करें यानी कि चाइनीज एयरफोर्स की बात करें तो वहां पर 2184 कॉम्बैट एयरक्राफ्ट्स हैं, 489 जनरल सपोर्ट के हैं, 1060 पायलट क्रू ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट्स हैं। WDMMA ने यह भी बताया है कि किस देश के पास कौन से फाइटर जेट्स एक्टिव हैं। जैसे भारत के पास 542 फाइटर जेट्स हैं, इनमें सबसे ज्यादा 259 यूनिट्स Su-30 MKI की है। इसके बाद 79 जो हैं जैगुआर्स हैं, इनमें 40 MiG-21 बाइसन को भी शामिल किया गया। हालांकि पिछले ही महीने इंडियन एयरफोर्स ने MiG-21 की पूरी फ्लीट को रिटायर कर दिया है। इसके साथ साथ 40 MiG-29, 37 मिराज 2000 हैं, 31 तेजस MK1 हैं, 36 राफेल हैं, 12 MiG-29 अपग्रेडेड है UPG जिन्हें कहा जाता है, और 8 जैगुआर IM है। वहीं अगर चीनी एयरफोर्स की बात करें उनके पास तो 588 तो केवल J-10 ABC और S सीरीज के जेट्स हैं, 289 J-7, 280 J-16, बाकी फाइटर्स को जोड़ लें तो ये नंबर 1975 का हो जाता है। इसी तरह बॉम्बर्स, हेलीकॉप्टर्स, ट्रांसपोर्टर्स, ट्रेनर्स, एरियल टैंकर्स और स्पेशल मिशन एयरक्राफ्ट भी जो हैं वो चीन के पास भारत से कहीं ज्यादा है। लेकिन ये जो रेटिंग है ना, ये केवल नंबर ऑफ एयरक्राफ्ट्स के आधार पर नहीं की जाती। इस रैंकिंग में एयरफोर्स की मॉडर्नाइजेशन, सैन्य सहायता, आक्रमण और रक्षा क्षमताओं को भी आंका जाता है। इसमें एक खास फैक्टर होता है ऑन ऑर्डर यूनिट्स का, जिसमें भारत चीन पर बहुत भारी पड़ जाता है। भारत बहुत तेजी के साथ अपनी एयर पावर को न केवल मजबूत करने
बल्कि उसे मॉडर्नाइज करने में भी जुटा हुआ है। और इसके लिए वो केवल विदेशी मदद पर ही निर्भर नहीं कर रहा है, वो इंडिजिनस टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल कर अपनी एयरफोर्स को बदल रहा है। हालांकि चीन के पास भी इंडिजिनस टेक्नोलॉजी है। अभी ऑपरेशन सिंदूर में हमारी एयरफोर्स ने इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस नेटवर्क की जिस क्षमता का प्रदर्शन दुनिया को कराया है, उसने भी सबको हैरान कर दिया है। इसके अलावा पूरे देश को एक मजबूत और स्टेट ऑफ द आर्ट एयर डिफेंस शील्ड से भी लैस करने की जो योजना चल रही है, जिस पर काम किया जा रहा है, सुदर्शन चक्र, उसने भी दुनिया को बताया है कि भारत डिफेंस मॉडर्नाइजेशन में कहां तक पहुंच चुका है, खासकर एयरफोर्स। इसके अलावा फाइटर जेट से लेकर हेलीकॉप्टर्स और ड्रोन्स तक वो घर में ही तैयार कर रहा है। इंडियन एयरफोर्स ने 349 एयरक्राफ्ट के ऑर्डर दिए हुए हैं। इनमें 73 तेजस MK1, 70 HTT-40 बेसिक ट्रेनर, 66 प्रचंड अटैक हेलीकॉप्टर्स, 50 CN-295W टैक्टिकल ट्रांसपोर्टर, 50 रुद्र हेलीकॉप्टर, 20 मल्टी मिशन हेलीकॉप्टर ध्रुव समेत 20 और एयरक्राफ्ट भी शामिल हैं। इनके अलावा अगस्त में ही 97 तेजस MK1 के भी ऑर्डर दे दिए गए। लेकिन चीन का इस कैटेगरी में नंबर 0 है। फिलहाल उसका कोई भी एयरक्राफ्ट का ऑर्डर नहीं है। नए एयरक्राफ्ट का मतलब होता है नई टेक्नोलॉजी, नई कॉम्बैट पावर, नई रेंज, और तभी भारत कम एयरक्राफ्ट होने के बाद भी वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट की रैंकिंग में चीन से ऊपर है। तो इसलिए नंबर्स मायने नहीं रखते। जो जनरेशन गैप की बात की जाती है कि जो उसके पास 5th जनरेशन, अब तो 6th जनरेशन के भी जेट्स जो है वो दावा कर रहा है चाइना कि हम उसे ट्राई कर रहे हैं, उसकी टेस्टिंग कर रहे हैं। इसमें चाइना आगे है, लेकिन कॉम्बैट जो एक्सपीरियंस है उसमें भारत आगे है। भारत ने अब तक जितनी लड़ाइयाँ लड़ी हैं, भारत की एयरफोर्स ने जितनी लड़ाइयाँ लड़ी हैं, वो एक्सपीरियंस ज़्यादा है। यही बात नेवी के लिए भी है। तो अगर आप सिर्फ नंबर्स पर देखेंगे तो चाइना के पास नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं कि नंबर्स बहुत ज़्यादा हैं। अगर आप एडवांस टेक्नोलॉजी में देखेंगे कि भाई 6th जनरेशन 5th जनरेशन, तो चाइना उसमें भी आगे है। लेकिन लड़ाइयाँ सिर्फ एडवांस टेक्नोलॉजी और बाकी चीज़ों से नहीं होती। ग्राउंड रियलिटी क्या है? अगर आप लद्दाख का पूरा रीजन वो देखेंगे तो जब आप अगर एयरफोर्स के बैटल की बात करते हैं तो जो चाइना की एयरफोर्स है उसका 50% लोड कम हो जाता है। जो लद्दाख का रीजन है उसके ऊपर ऑक्सीजन इतनी कम है कि आप अगर उसके ऊपर से उनको लेके आना पड़ेगा अपने जेट्स, तो वो फुल पावर के साथ नहीं आ सकते। जो जेट अगर 10 मिसाइल कैरी करता है उसको 5 मिसाइलें कैरी करनी पड़ेगी। 50% ऑक्सीजन कम है, वहां पर उनका लोड कम हो जाता है, उनकी स्पीड कम हो जाएगी, मनूवर करने की क्षमता कम हो जाएगी क्योंकि ऑक्सीजन बहुत कम। तो ये सारी चीजें भी बहुत ज्यादा मायने रखती हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर, उनका जो मेन इंफ्रास्ट्रक्चर है वो करीब 2500 किलोमीटर दूर है। बाकी फॉरवर्ड एयर बेसिस हैं वहां पर, उन्होंने उसको अपग्रेड भी किया। लेकिन भारत के लिए ये चीज प्लस पॉइंट है कि भारत को तिब्बत पार करके नहीं जाना। इसको ऑक्सीजन वहां के तुलना में, चीनी एयरफोर्स की तुलना में ज्यादा अवेलेबल है यहां पर। तो ये सारी चीजें, और जो हमारे मेन बेसिस हैं बहुत करीब हैं, ज्यादा जो कहते हैं ना कि फॉरवर्ड बेसिस जो हैं बॉर्डर के करीब वाले वो भी हैं, और जो मेन बेसिस हैं लॉजिस्टिक और बाकी सपोर्ट के लिए वो पीछे है। तो वो बहुत हमारा सही बना हुआ है। तो इसीलिए नंबर्स भारत को, ज्यादा नंबर ज्यादा नहीं है, 1-1.25 पॉइंट का फर्क है, लेकिन तब भी हम चाइना से आगे। तो दोस्तों उम्मीद है आपको अपनी एयरफोर्स की इस अचीवमेंट पर गर्व होगा। कमेंट करिए, लिखिए, वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, और जिन दोस्तों ने अभी तक डिफेंस डिटेक्टिव को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस करें, और हाँ, ऑल नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलिएगा ताकि हमारे द्वारा जो वीडियो अपलोड की जाती है उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। जल्दी मिलता हूं एक और नई वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन कॉल पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। फैन कॉल में ये सुविधा है कि आप अपने हिसाब से वहां पर जाकर टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं कि आपको फलाने दिन मुझसे बात करनी है, फलाने टाइम पे मुझसे बात करनी है। लेकिन ये भी बता दूं कि ये पेड सर्विस है।